यूट्यूब। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ढेरों वीडियोस, क्रिएटर्स और हाँ, अरबों खरबों व्यूज। लेकिन क्या इसकी शुरुआत भी इतनी ही शानदार थी? आज हम यूट्यूब के उसी अविश्वसनीय इतिहास में गोता लगाएंगे जो किसी फिल्मी कहानी से सच कहूं तो बिल्कुल कम नहीं है। अब देखिए, ये पूरी कहानी एक बहुत ही अजीब सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक डेटिंग साइट जो बुरी तरह फेल हो गई हो, वो दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट कैसे बन गई? ये सफर उम्मीदों से, नाकामियों से और सबसे बढ़कर एक ऐसी सफलता से भरा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत की। एक ऐसी शुरुआत जो एक डेटिंग साइट के फ्लॉप आइडिया से हुई थी। मिलिए इन तीन दोस्तों से, स्टीव चैन, चैड हर्ले और जावेद करीम। ये तीनों ही पेपैल के शुरुआती दिनों में एक साथ काम करते थे और इन सबका बस एक ही सपना था, अपनी खुद की एक इंटरनेट कंपनी बनाना। तो उनका पहला आइडिया था ट्यून इन हुकअप, मतलब एक वीडियो डेटिंग साइट। सोचा यह गया था कि लोग अपनी वीडियो अपलोड करेंगे और अपने लिए पार्टनर ढूंढेंगे। यह आइडिया उस टाइम की एक मशहूर वेबसाइट हॉट और नॉट से आया था। और मजे की बात देखिए, उन्होंने youtube.com डोमेन ठीक वैलेंटाइंस डे 2005 को रजिस्टर किया। अप्रैल में पहला वीडियो भी अपलोड हो गया, लेकिन महीनों गुजर गए, साइट पर कोई आया ही नहीं। हालत इतनी खराब थी कि संस्थापकों ने लड़कियों को वीडियो अपलोड करने के लिए $20 तक का ऑफर दिया, लेकिन फिर भी किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन तभी संस्थापकों ने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। लोग डेटिंग प्रोफाइल तो नहीं डाल रहे थे, पर वो अपनी स्नोबोर्डिंग फेल्स, अपनी बिल्लियों के मजेदार वीडियोस और घर के ऐसे ही रैंडम क्लिप्स अपलोड कर रहे थे। और बस यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक तरफ तो ये प्लेटफॉर्म वायरल हो रहा था और दूसरी तरफ दिवालिया होने की कगार पर पहुंच रहा था। दरअसल YouTube के पास एक गुप्त हथियार था, फ्लैश प्लेयर। इसने वीडियो शेयरिंग की सबसे बड़ी मुश्किल को ही खत्म कर दिया। अब कोई भी वीडियो किसी भी फॉर्मेट का हो, वो तेजी से लोड होता था और सिर्फ एक लिंक से कहीं भी शेयर हो जाता था। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। और इसका असर 2005 के खत्म होते होते रोजाना 80 लाख लोग YouTube पर आने लगे थे। माईस्पेस जैसी सोशल साइट्स पर YouTube के वीडियो आग की तरह फैल रहे थे। ऊपर से देखने पर तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी लग रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जितने ज्यादा लोग वीडियो देख रहे थे, कंपनी का खर्च उतना ही बढ़ रहा था। हर एक नया यूजर अपने साथ सर्वर और बैंडविड्थ का भारी भरकम बिल लेकर आ रहा था। आप अंदाजा लगाइए, संकट इतना बड़ा था कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ का हजारों डॉलर का बिल हर महीने सीधे संस्थापक स्टीव चेन के पर्सनल क्रेडिट कार्ड पर चार्ज हो रहा था। कंपनी दिवालिया होने से बस कुछ ही कदम दूर थी। और फिर किस्मत ने साथ दिया। पेपैल के ही एक पुराने दोस्त की मदद से उनकी मुलाकात सिक्वोया कैपिटल से हुई, जो एक बहुत बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म है। और नवंबर 2005 में उन्हें $35 लाख का निवेश मिल गया, जिसने कंपनी को सचमुच डूबने से बचा लिया। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां YouTube को न सिर्फ एक बड़ा सहारा मिला, बल्कि उसने पैसे कमाने का एक ऐसा मॉडल बनाया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। देखिए, 2006 तक YouTube की हालत एक दो-धारी तलवार जैसी थी। एक तरफ ये इंटरनेट की सबसे तेजी से बढ़ने वाली वेबसाइटों में से एक थी, तो दूसरी तरफ कमाई का कोई जरिया नहीं था। पायरेसी की वजह से ये पायरेटेड फिल्मों और गानों का अड्डा बन गया था और बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियां मुकदमे करने की धमकी दे रही थीं। और तभी एक ऐसी डील हुई जिसने सबको चौंका दिया। गूगल ने सिर्फ 18 महीने पुरानी इस कंपनी को $1.65 अरब में खरीद लिया। जहां बाकी लोगों को सिर्फ खतरा दिख रहा था, वहां गूगल को इंटरनेट का भविष्य नजर आ रहा था। गूगल के आने के बाद जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आया, वो था 2007 में। YouTube ने पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका मतलब ये था कि अब कोई भी अपने वीडियो पर विज्ञापन लगाकर पैसे कमा सकता था। इसने क्रिएटर इकोनॉमी को जन्म दिया। जो कल तक एक शौक था, वो अब एक पूरा करियर बन सकता था। और ये मॉडल एक बहुत ही सीधी साधी पार्टनरशिप पर बना था। वीडियो से होने वाली कमाई का 55% हिस्सा क्रिएटर को मिलेगा और 45% YouTube रखेगा। यही वो साझेदारी है जो आज भी इस प्लेटफॉर्म की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन यह सफर गुलाबों से भरा नहीं था। अब बात करते हैं उन मुश्किल दौर की जब इस विशाल प्लेटफॉर्म को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। YouTube के पूरे सिस्टम को एक 3 पैरों वाले स्टूल की तरह समझ सकते हैं। एक पैर है दर्शक, दूसरे क्रिएटर्स और तीसरे विज्ञापनदाता।
अब मुश्किल यह है कि किसी एक को खुश करने की कोशिश में अक्सर दूसरा नाराज हो जाता है, और इसी संतुलन को बनाए रखना YouTube की सबसे बड़ी चुनौती रही है। इसके बाद तो जैसे संकटों की झड़ी लग गई। सबसे पहले आया एडपोकलिप्स, जब नफरत फैलाने वाले वीडियोस पर बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन दिखने लगे और उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। फिर लोगन पॉल का वो विवादित वीडियो जिसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया। एल्सा गेट में बच्चों के वीडियो के नाम पर डरावना कंटेंट सामने आया। और आखिर में YouTube रिवाइंड 2018, जो प्लेटफॉर्म के इतिहास का सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला वीडियो बन गया। और अब कहानी पहुंचती है आज के दौर में, जहां YouTube का विकास तो जारी है, लेकिन अब उसे नए और मजबूत प्रतियोगियों से हर पल लड़ना पड़ रहा है। वो पहला वीडियो याद है? जावेद करीम का 18 सेकंड का एक सिंपल सा क्लिप, जिसमें वो चिड़ियाघर में हाथियों के सामने खड़े होकर बस इतना कह रहे हैं कि उनकी सूंड बहुत लंबी होती है। ये थी YouTube की मासूम सी शुरुआत। और अब उस वीडियो की तुलना आज से कीजिए। आज मिस्टर बीस्ट जैसे क्रिएटर्स असल जिंदगी में स्क्विड गेम बनाने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर देते हैं। उनके चैनल अब किसी हॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी से कम नहीं है। ये बदलाव सच में हैरान करने वाला है। आज की तारीख में YouTube हर मोर्चे पे लड़ रहा है। टिकटॉक से मुकाबला करने के लिए उसके पास शॉर्ट्स हैं। गेमिंग की दुनिया में ट्विच को टक्कर देने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग है। और अब तो लिविंग रूम में टीवी पर भी ये नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को कड़ी टक्कर दे रहा है। तो एक फ्लॉप डेटिंग साइट से दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म बनने तक YouTube ने वाकई सब कुछ देखा है। ये दिवालिया होने से बचा, बड़े बड़े मुकाबलों को जीता और अनगिनत स्कैंडल से भी गुजरा। अब सवाल बस एक ही है, इस असाधारण कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?